हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर है। अब यहाँ पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। आपको जो है 1 अप्रैल 2024-25 के लिए जो बैलेंस शीट्स बनाई है, जो फाइनेंशियल्स बनाने हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नए फॉर्मेट में बनाने हैं। ये आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जो है आप एक्सेल फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा, www.ici.org। ठीक है, तो यहाँ पर जो आईसीआई की तरफ से ये सैम्पल फॉर्मेट्स हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी नॉन कोऑपरेट एंटिटीज होती है उनके लिए यहाँ पर जो है ये इस साल से जो है इस फॉर्मेट में बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अगर उनके केस में ऑडिट्स एप्लीकेबल है, अदर एक्ट्स में ऑडिट करा रहे हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन वर्क वो करा रहे हैं, अगर आप ऑडिट या सर्टिफिकेशन वर्क नहीं करा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आपकी प्रोप्राइटरशिप्स, कोई भी अदर एंटिटीज कवर होंगी। एलएलपी के लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एक्सेल फॉर्मेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको एक्सेल फॉर्मेट दिखाता हूँ, थोड़ा इसमें आइडिया भी हो जाएगा आपको किस तरीके से है। इसमें जो बैलेंस शीट है वो सेम एज इट इज जैसा आप अभी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनेगी, बस थोड़ा फॉर्मेट का यहाँ पर चेंज है। पहली बात तो है कि ये कंपेरेटिव रहेगी। कंपेरेटिव का मतलब लास्ट ईयर का डाटा आएगा करंट ईयर का। जैसे यहाँ पर जो है 23-24 का, यहाँ पर 24-25 का डाटा यहाँ पर आएगा। अभी आप क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाते हैं। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है, एक तरफ आप यहाँ पर लायबिलिटी लिखते हैं, एक तरफ यहाँ पर एसेट्स आती है। इसमें क्या है, पहले यहाँ पर ऊपर लायबिलिटी लिखी गई है, फिर उनके टोटल्स है, नीचे एसेट्स हैं। तो ऐसा ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर उसी तरीके से इक्विटी एंड लायबिलिटी में ओनर्स फंड आएगा, मतलब जो भी कैपिटल है प्रोप्राइटर की वो आएगा कैपिटल, और जो अदर वो रिजर्व्स यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं तो रिजर्व्स यहाँ पर अलग से शो करेंगे। वैसे पहले क्या होता था, कैपिटल में मर्ज करके दिखा देते थे उसको। नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें अलग अलग क्लोज हैं, इनके यहाँ पर शेड्यूल्स भी हैं। ठीक है, तो मैं अभी शेड्यूल्स आपको दिखाऊंगा। करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज दोनों का बाइफर्केशन अलग अलग है। इसी तरीके से एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में दो हेड्स अलग अलग रखे गए हैं। और जो फिक्स एसेट्स का होता है आपका, उसमें उसका नेम यहाँ पर चेंज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इसमें भी कैटेगरीज हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, CWIP कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके अलावा फिर नॉन करंट्स में अदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। और आप जो है इसमें जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग आपके जो फिक्स एसेट्स हैं उनका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं उनका चार्ट बनेगा डेप्रिसिएशन वाला। या और उसके बाद जो है इनकम टैक्स में जो भी डिफरेंस होगा इनकम टैक्स के रेट्स के अकॉर्डिंग, उसमें यूजफुल लाइफ चलती है, उसमें जो आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट्स रहते हैं तो वो भी डिफरेंस आएगा। बाकी अदर्स रीजन की वजह से भी डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये फ्रंट का भी हो गया। इसी तरीके से P&L अकाउंट, जैसा आप कंपनीज के केस में आपने देखा होगा, कंपनी जो बैलेंस शीट्स होती है सेम उसी तरीके से, ताकि यहाँ पर इनको समझने में आसानी रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। अगर आपकी एंटिटी सर्विस प्रोवाइडिंग है, प्रोफेशनल है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। एक्सेप्शनल आइटम, ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट यहाँ पर रेमुनरेशन। तो अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो पार्टनरशिप का केस नहीं बनेगा, प्रोवाइडर केस में उसका खुद का प्रॉफिट होगा, या कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज है जो कि आप प्रॉपर अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से एक्टिविटी से नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी आएंगी। इस तरीके का P&L अकाउंट का आपका फॉर्मेट रहने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और ये बैलेंस शीट एज एट जो भी आपका डेट है वो। ठीक है, अब यहाँ पर नोट्स देख लीजिएगा, ये नोट्स हैं इनके। यहाँ पर जो शेड्यूल्स हैं ये लिंक्स हैं। ब्रीफ अबाउट द एंटिटी किस नेचर की है, क्या काम करती है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओनर्स, कैपिटल फंड, नेम ऑफ प्रोवाइडर, कितना शेयर है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है नहीं है, रेमुनरेशन ये तो पार्टनरशिप के केस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप के केस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कॉलम आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये एक्सेल फॉर्मेट है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस और नीचे प्रीवियस ईयर के बैलेंस जो आप यहाँ पर फ्रंट में दिखाते थे उन्हीं के यहाँ पर जो है मॉडिफाइड है एक तरीके से। और यहाँ पर कंपेरेटिव है, लास्ट ईयर में क्या था, इस साल में क्या है। कैपिटल्स, रिजर्व सरप्लस का आ गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स बोरोइंग्स में जो है अलग अलग कैटेगरीज आ गई, उसमें भी टर्म लोन अलग आ गए, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड जैसे आपके ODCC है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। टर्म लोन्स जो है वो यहाँ पर आपके शो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म अलग अदर पर्सन अदर देन बैंक्स या फिर रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आपकी दिखाई देंगी। उसमें लो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो अलग अलग चीज़ें। रेफर टैक्स एसेट लाइबिलिटी का अलग से शेड्यूल यहाँ पर बना दिया गया है। उसके बाद 7
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कोई अदर्स या प्रोविजंस आप बना रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट, ग्रेचुटी, कोई इनकम टैक्स का प्रोविजन है, जीएसटी के प्रोविजन है, वो चीज़ें हो गई। ट्रेड पेबल्स में एमएसएमई वाले अलग हो गए, नॉन एमएसएमई, क्योंकि अब तो 43 बीएच भी आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स हैं, इसमें आप यहाँ पर अलग से मेंशन कर सकते हैं, वो एमएसएमई एक्ट वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज। अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए भी काफ़ी एड्स दिए गए हैं, बाकी अदर्स कोई भी आप अगर दिखाना चाहें तो अदर्स में दिखा सकते हैं आराम से। ये शेड्यूल है, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है। इसमें ग्रोस ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, बाकी कोई अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो अदर्स में ही दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल कितना है, टोटल ग्रोस ब्लॉक चलेगा, नीचे यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन चलेंगे, मर्ज हो गए, नेट वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल का दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है। CWIP और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वो नीचे यहाँ पर आपको दिखाना है अलग से वर्किंग करते हुए। फिर इसके बाद नोट्स है, नोट्स बैलेंस शीट के ये वाले जो नोट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट वाले हैं, एसेट्स के भी आप पे हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा एक तरीके से पूरा अलग से दिया गया है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, दोनों की कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उनको डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज की काफ़ी सारी कैटेगरी यहाँ पर अलग से दी गई है। ट्रेड से रिसीवेबल, इसमें भी 2 कैटेगरी है, 6 महीने से कम वाले, 6 महीने से ज़्यादा वाले, उसमें भी सब कैटेगरी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट अकाउंट बैलेंस, CCOD के बैलेंस, चेक इन हैंड, चेक इन ड्राफ्ट मोड में, कैश इन हैंड, बैंक अदर डिपॉजिट्स, FDs, अदर करंट एसेट्स अगर कुछ है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट्स के नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए जो भी शेड्यूल्स हैं। फिर उसके बाद P&L के आएंगे, तो P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स, ग्रांट्स, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी अदर इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन की भी इनकम हो सकती है अगर जो है फर्म के नाम पर एसेट है तो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स में जैसे आप बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनेगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो भी आपने परचेज किए हैं, मैटर मेटल्स, ठीक है, यहाँ पर डिलीट भी आप कर सकते हैं जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसमें भी कई सारी कैटेगरी स्पेसिफाइड की गई है, तो इससे आपको आइडिया भी मिलेगा थोड़ा किस टाइप के एक्सपेंस आप दिखा सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट हो गई, लोन से और DCC पर जो भी है, डेप्रिसिएशन के चार्ट का रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अदर एक्सपेंस है, एक्सपेंस की काफ़ी बड़ी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो जो भी एक्सपेंस है उससे आपको इसमें देखने में हेल्प मिलेगी, और ये सिमिलर इस टाइप के आपको ITR पे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये लेटेस्ट फॉर्मेट है, तो आप अब जो भी फाइनेंशियल्स बनाएं उसको आप जो है लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि अगले सालों में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बैंक्स में भी ये चीज़ें फिर धीरे धीरे जो है मैंडेटरी हो जाएगी। आप जहाँ पर भी आप फाइनेंशियल ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगी। तो मैंडेटरी केस में क्या होगा, फिर आपको जो है पहले नॉर्मल अगर आप बना भी लेंगे फिर आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एक तरीके से अभी से इसको स्टार्ट कर दें बनाना। कंपैरेटिव धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे कंपैरेटिव बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इससे क्या होगा कि यूनिकनेस आएगी। इसका जो पर्पज है मेन वही है कि यूनिकनेस हो, डाटा कंपेरेबल रहे और सब एंटिटीज इसी टाइप से ड्राफ्ट को मेंटेन करें। ये था लेटेस्ट वीडियो, इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट दे दी, आप यहाँ से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे बस एक्सेल फाइल आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। बाकी मैंने आपको समझा दिया। LLP में भी सेम इसी तरीके से वहाँ पर पार्टनर्स को रखा गया है। LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, तो आप ये दोनों के लिए इस तरीके से यूज करेंगे। और कंपनी के केस में तो जो मैंडेटरी फॉर्मेट्स है वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है इसी वेबसाइट से, वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा इनकम टैक्स GST यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक वीडियोज भी अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।